बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 2.3 चल रही है बच्चों, ठीक है, फ्राम DA स्कॉलर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, फाइंड dy/dx पहला पार्ट है बच्चों। क्या कहता है? फाइंड dy/dx। तो आपके पास है y² = 4ax। तो अब आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो ये आ जाएगा dy² = d/dx 4ax। 4a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx/dx आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात? अच्छा, और y² का डेरिवेटिव अब आएगा बेटा 2y 2 - 1 और दोबारा dy/dx बच्चों। ठीक होगी बात? 4a। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1। तो अब बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 2y dy/dx = 4a। ये 2y अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा, dy/dx 4a/2y। तो ये बेटा कटिंग होगी तो 2 × 2 = 4a/y बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, x³ + y³ = xy। ठीक है, अब इसका बेटा डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। ठीक होगी बात? तो यहाँ पे आ गया dx³ + dy³ = d/dx xy बच्चों। ठीक होगी बात? अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, अब x³ का डेरिवेटिव आएगा बेटा 3x²। ठीक होगी बात? और दोबारा dx/dx वो 1। y³ का डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा 3y², 3 - 1। ठीक है, और दोबारा dy/dx, और यहाँ आ जाएगा बेटा x एज इट इज़ dy/dx + y एज इट इज़ dx/dx वो 1 आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों? तो 3x² + 3y² dy/dx = x dy/dx + y बच्चों आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है? ये दोनों इकट्ठे कर लेने, इसको उठा के इधर ले आना है। ठीक है, ये आ जाएगा 3y² dy/dx बच्चों। ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, इसके बाद आ जाएगा आपके पास ये वाला उठा के इधर -x dy/dx = y, और ये 3x के इधर आएगा -3x²। अच्छा बच्चों, अब dy/dx आपके पास आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचा 3y² - x = y - 3x² बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब क्या करेंगे? अब आपने क्या करना है? इसको उठा के इधर ले आना है, 3 dy/dx। ठीक होगी बात? dy/dx बराबर है y - 3x², और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3y² - x हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों? तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, dy/dx हमने निकालना था। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ठीक है, देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड dy/dx। ठीक है, फाइंड, पहला पार्ट है बेटा 3 का, फाइंड dy/dx। ठीक है, और ये कह रहा है x = t + 2, और यहाँ पे कह रहा है y = 2t² + 2 बच्चों। ठीक होगी बात? अब ये कह रहा है आपसे। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। ठीक होगी बात? अब आपने यहाँ से समझना है बच्चों कि इधर x है, x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ t इंडिपेंडेंट है। अब ये x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये y है, ये इधर y जो है ये डिपेंड कर रहा है अब t के ऊपर। अब दोनों में t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, निकालना है बेटा dy/dx। अब x फिर t y फिर t, 3 वेरिएबल आ गए। जब 3 वेरिएबल आ जाएँ तो dy/dx कैसे निकलता है बेटा? चेन रूल से निकलता है। किससे? अब चेन रूल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा बच्चों, अब आपने यहाँ से करना है x को t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब बेटा t x की इस तरफ t है, तो यहाँ आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा बाई डी टी बाई डी टी प्लस बेटा d2 बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बच्चों आएगा, ठीक होगी बात। और यहाँ आएगा dy बाई डी टी, यहाँ कोमा लगा दें या अब लाइन लगा के थोड़ा इधर करें, ये वाला इधर करें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आएगा बेटा 2 कांस्टेंट बाय कोफिशेंट डी टी स्क्वायर ओवर डी टी और प्लस d बाई डी टी इज इंटू 2 आ जाएगा। तो dx बाई डी टी बच्चों, dt बाई डी टी कैंसिल होकर 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। यहाँ आएगा बेटा dy बाई dx, यह आ जाएगा 2 और ये 2 t स्क्वायर है, तो t2 शुरू में t2 माइनस 1 और दोबारा dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये आ जाएगा बेटा dy बाई डी टी, बेटा ये dy बाई डी टी गलती कर रहा हूँ, dy बाई डी टी, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4t, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिखना है नाउ बाय चेन रूल। अब आप क्या लिखेंगे, नाउ बाय चेन रूल। अब आपका पास चेन रूल आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा dy बाई डी टी ये आया हुआ है 4t मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, इसको उल्टा के लिखेंगे तो 1 बाई 1 1 ही होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4t आपका आंसर आएगा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, करते हैं वो इसका सेकंड पार्ट। बेटा जी देखें, वो है आपके पास x इज इक्वल टू थीटा का स्केयर माइनस थीटा और y इज इक्वल टू 2 थीटा का स्केयर प्लस थीटा प्लस 1। अब यहाँ बेटा x थीटा y थीटा, फिर 3 वेरिएबल आगे, x डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, थीटा इंडिपेंडेंट है, y डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, थीटा इंडिपेंडेंट है। अब ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा और ये भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक होगी बात। दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर लेंगे। ये बेटा आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा स्केयर बाई डी थीटा प्लस माइनस डी थीटा बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा थीटा का स्केयर 2 थीटा माइनस 0, डी थीटा बाई डी थीटा 1 आ जाएगा, सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 थीटा माइनस 1, ये डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 2 डी थीटा का स्केयर और डी थीटा प्लस डी थीटा बाई डी थीटा प्लस डी 1 बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आएगा। ये 2 शुरू में है, ये 2 पहले है और ये 2 थीटा का स्केयर है ना, 2 थीटा और ये 2 पहले, 2 2 4 थीटा, 2 में से 1 गया 1 प्लस डी थीटा बाई डी थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप लिखेंगे नाउ बाय चेन रूल, ठीक होगी बात। अब क्या लिखेंगे, नाउ बाय चेन रूल, तो चेन रूल अब लगाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब आएगा ये बच्चों नाउ बाय चेन रूल, तो चेन रूल लगाते हैं बेटा, वो है डी वाई बाई डी एक्स, हमने ये फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स बच्चों, इसको उल्टा के लिखेंगे तब ये डी थीटा कटेगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा ये निकाला हुआ हमने 4 थीटा प्लस 1, आगे ये डी थीटा बाई डी एक्स है, तो इधर मल्टीप्लाई और इधर डी थीटा बाई, ये हमने निकाला हुआ डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। इसको उल्टा के लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, तो इसको उल्टाएंगे कैसे, ऊपर उल्टा नीचे 2 थीटा माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये से 4 थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आएगा 2 थीटा प्लस 1 बेटा, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 1 ओवर 2 थीटा बेटा, और -1 है बच्चों, यहाँ पे -1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 बच्चों, ये तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा बेटा, इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास इसका थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट है बच्चों
एक्स इज इक्वल टू ए थीटा क्यूब और वाई है आपके पास बी थीटा माइनस 1 थीटा। बच्चों चेक कर लेता हूँ बेटा। हाँ ए थीटा क्यूब, जी बच्चों यही है। अच्छा बच्चों ये बेटा इसका ये वाला थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपने क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे इसको बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा डी एक्स बाई डी थीटा और ये ए कांस्टेंट डी थीटा क्यूब ओवर डी थीटा। तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा ए और 3 शुरू में और थीटा का स्केयर, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3a थीटा का स्केयर बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब यहाँ से समझना है आपने, इधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बच्चों, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कांस्टेंट बायर डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी थीटा डी बाई डी थीटा, यहाँ थीटा बचा इस वजह से डी बाई डी थीटा, ये थीटा और माइनस बच्चों डी बाई डी थीटा 1/थीटा है बच्चों, ये ठीक होगी बात। ये आया बी डी थीटा बाई डी थीटा कटिंग होगी 1 और यहाँ पे आएगा डी बाई डी थीटा, थीटा बटे से ऊपर जाएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद अब आपने देखना ये लेफ़्ट साइड तो वही है डी वाई बाई डी थीटा बच्चों। अच्छा b1 माइनस, अब ये -1 शुरू में आएगा और थीटा -1 आ जाएगा, तो ये बेटा आपके पास आएगा b1 -1 प्लस थीटा माइनस थीटा का पावर 2 आ जाएगा, b और 1 प्लस 1 बेटा थीटा का स्केयर और ये आ जाएगा b, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा थीटा स्केयर प्लस 1 थीटा स्केयर, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। अच्छा बच्चों अब चेन रूल से करेंगे, ठीक होगी बात। अब आपने लिखना है नाउ बाय चेन रूल, नाउ बाय चेन रूल। तो चेन रूल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा ये हमने निकाला हुआ है, बी मल्टीप्लाई थीटा का स्केयर प्लस 1 थीटा का स्केयर मल्टीप्लाई बेटा डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा ऊपर है डी एक्स नीचे है, तो यहाँ बेटा देखो इधर डी एक्स बाई डी थीटा, इसको उल्टा के यहाँ लिखेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगी 3a थीटा स्केयर और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा बेटा, ठीक होगी बात। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया है। अब बच्चों फाइनल स्टेप है b से मल्टीप्लाई होगा b1 मल्टीप्लाई थीटा स्केयर प्लस 1 और नीचे 3a थीटा स्केयर और थीटा स्केयर थीटा की पावर 4 हो जाएगी बेटा, थीटा की पावर 4 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चा इसके बाद बुक वाला अगर आपने आंसर मैच करना है तो 2 स्टेप और जाएंगे आप, b/3a और ये थीटा स्केयर ओवर थीटा की 4 और प्लस 1 थीटा की 4 आ जाएगी बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों तो अब बेटा बुक वाला आंसर मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, b/3a ये थीटा 4 ऊपर जाएगा तो -4 और थीटा स्केयर -4 थीटा -2 हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और प्लस थीटा ऊपर जाएगा, ये पावर 4 ऊपर जाएगा तो -4 आ जाएगी बेटा, ये है आपका आंसर। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, इसका 4 पार्ट है बच्चों, 4 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब बच्चों देखते हैं 4 पार्ट। अच्छा बच्चों देखते हैं 4 पार्ट बच्चे आपके पास है। अच्छा बच्चों तो x आपके पास है 4 पार्ट में a मल्टीप्लाई टी स्केयर ओवर 2 माइनस टी बच्चों यहाँ पे, और b है इक्वल्स टू वाई इक्वल टू बी टी क्यूब ओवर 3 माइनस टी स्केयर ओवर 2 बच्चों, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर भी बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा बच्चों, तो यह डी एक्स बाई डी टी बच्चों इज इक्वल टू ए और यहाँ ए कांस्टेंट है, अब यहाँ 1/2 बी बायर और डी टी स्केयर ओवर डी टी आ जाएगा और माइनस डी टी ओवर डी टी आएगा और यहाँ पे बेटा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी बाई हेयर 1/3 बाई डी टी क्यूब ओवर डी टी आएगा -1/2 बाई हेयर डी टी स्केयर ओवर डी
टी आपके पास आ गया बच्चों। यहाँ तक उम्मीद है बेटा आपको क्लियर हो गया है बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब आप करते हैं यहाँ बेटा डी एक्स बाई डी टी ए 1/2। अब टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आएगा, माइनस डी टी बाई डी टी वो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा डी वाई बाई डी टी बी। अच्छा बच्चा 1/3। अब बेटा टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्केयर माइनस 1/2 टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये 3 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आया डी एक्स बाई डी टी बच्चों, ये आएगा ए, अब टी मल्टीप्लाई 1 टी माइनस 1 आएगा। यहाँ पे बच्चों आया डी वाई बाई डी टी बी, ये बच्चा टी स्केयर माइनस टी बच्चों, ठीक होगी बात। ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। अब चैन रूल, नाउ बाय चैन रूल, इसके बाद अब आप लिखेंगे नाउ बाय चैन रूल बेटा। अब चैन रूल कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये अब हमने निकालना है, ठीक है। उसने सवाल में कहा हुआ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपने। तो अब बच्चों ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स बच्चों। तो अब आपके पास डी वाई बाई डी टी ये निकला हुआ है बी इंटू टी स्केयर माइनस टी मल्टीप्लाई ये डी टी बाई डी एक्स, इसका ये डी एक्स बाई डी टी है, इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/, टी माइनस 1 साथ ए पहले आ जाएगा बच्चों, ये ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, तो अब यहाँ पे आएगा डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, यहाँ से बी और टी कामन आ जाएगा और ये आ जाएगा टी माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/, ए फिर आ जाएगा टी माइनस 1 बच्चों, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बेटा टी माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बी टी मल्टीप्लाई 1 बी टी और अवर ए, लो बच्चों ये अब आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया है, इसका चौथा पार्ट बच्चों। अच्छा बेटा मैं आंसर भी मैच कर लेता हूँ, जी बेटा बिल्कुल 100% सही है। अच्छा बेटा अब है इसका आखिरी पार्ट, और बेटा यहाँ तक आज करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर अगली क्लास में अब बेटा इंशाल्लाह ताला करेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है बच्चे, और लास्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाँचवा पार्ट बेटा x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर अवर 1 प्लस टी का स्केयर, और यहाँ पे है बच्चों y 2t अवर 1 प्लस टी का स्केयर। अब बेटा क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, अब बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ बेटा आपके पास आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे भी बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी का स्केयर बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों देखते हैं डी वाई बाई डी टी, इधर आ जाएगा बेटा डी बाई डी टी 2t अवर 1 प्लस टी का स्केयर बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, अब बेटा ऊपर भी देखें टी है, नीचे भी टी है, डिवाइड हो रहा है बच्चे, और पीछे डेरिवेटिव टी के लिहाज से ले रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल लगेगा बच्चों। ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे आएगा नीचे वाली का स्केयर, फिर बेटा नीचे वाला एज इट इज़ लिखते हैं, ऊपर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी 1 माइनस टी स्केयर, फिर माइनस ऊपर वाला जिसका लिया उसका एज इट इज़ लिखते हैं, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव बेटा डी बाई डी टी 1 प्लस टी का स्केयर बच्चों, ठीक है। और यहाँ आप ऐसे लगा दें बच्चों के ये इलादा नज़र आए बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद अब आप करते हैं, अच्छा बच्चों तो अब आपके पास आएगा देखें 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, ये बच्चा बच्चों 1 प्लस टी स्केयर। अब बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आएगा, माइनस 1 माइनस टी स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आ गया बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों अब नीचे आ गया 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर बच्चों। अब ये माइनस 2t मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस 2t, फिर प्लस माइनस माइनस 2t, ये स्केयर और ये 1, ये आएगा बेटा 2t क्यूब, और ये माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t, और माइनस माइनस प्लस, और इससे मल्टीप्लाई होगा 2t, और ये वाला और ये 2 स्केयर 2t क्यूब हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद अब आप करेंगे आप, अच्छा बच्चों अब आपके पास क्या होगा, ये माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। और फाइनल इधर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी माइनस 2t माइनस 4t और 1 प्लस टी स्केयर का बेटा होल स्केयर आ जाएगा
dx/dt बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा बच्चों, अब हमने इसको राइट साइड पे जो dy/dt, अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखें ये आएगा बेटा dy/dt और ये बेटा नीचे वाली टर्म का स्केयर 1 + t² का होल स्केयर, और इधर आ जाएगा 1 + t² और d/dt आएगा 2t, फिर -2t एज इट इज़ d/dt 1 + t² बच्चों। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखें, नीचे वाली टर्म का स्केयर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बेटा। ठीक है, अच्छा इसको जूम करके बेटा थोड़ा देख लेना, अगर यहाँ से माइनस नज़र ना आए तो। ठीक है, थोड़ा सा करीब कर लेना। तो ये बेटा आएगा dy/dt इज इक्वल टू बच्चों ये। अच्छा अब बेटे देखते हैं, यहाँ पे आएगा 1 + t² का होल स्केयर। अच्छा बेटा यहाँ पे आया 1 + t²। अब बेटा 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 2/t का डेरिवेटिव 1 तो 2 आ जाए -2t, और यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 + t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा बच्चों। ये आपके पास आ गया। ठीक है, और अब नीचे तो ये आएगा 1 + t² का बेटा होल स्केयर। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 + 2t² बच्चों। ठीक होगी बात, और ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस बेटा 2 × 2 4t² बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बच्चों उम्मीद है क्लियर हो गया है। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या लिखना है, इसके बाद बच्चों ये आएगा 1 + t का स्केयर का होल स्केयर बच्चों, 2 और 2t² - 4t² - 2t² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा dy/dt बच्चों। अब इसके बाद चेन रूल लगेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसके बाद आपने लिखना है नाउ बाय चेन रूल। अब आपने चेन रूल लगाना है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा बेटा, अब आपने चेन रूल लगाना है। इसके बाद आपने लिखना है नाउ बाय चेन रूल बेटा, नाउ बाय चेन रूल। ठीक है, अब बेटा चेन रूल आपके पास लगेगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। ठीक है, ये dt कटेगा, dy/dx हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब dy/dt ये हमारे पास है dy/dt, और यहाँ से 2 - 2t², तो 2 यहाँ पे कॉमन बन रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2 यहाँ आएगा 2 1 2 -2 1 2t², और नीचे बेटा उसी तरह 1 + t² का होल स्केयर। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा इसके बाद है बेटा dt/dx। ठीक है, और ये हमारे पास है dx/dt, इसको उल्टाएंगे, ये नीचे वाला टर्म ऊपर dt हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और इसको भी उल्टा देंगे, तो नीचे वाला टर्म ऊपर 1 + t² का होल स्केयर, और नीचे आ जाएगा -4t बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आप करते हैं, अब आपके पास आ जाएगा बच्चों फाइनल dy/dx इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 1 + t² की होल स्केयर, 1 + t² का होल स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और ये बेटा 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 - 1 मल्टीप्लाई t² आ जाएगा, और नीचे बेटा आएगा -4t बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये क्लियर हो गया है। अच्छा बेटा, अब 2 1 2 2 2 4 बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चा आपके पास dy/dx -2t और 1 - t²। अब ये माइनस ऊपर ले जा सकते हैं बेटा, ऐसे माइनस बाय लिखते हैं, 1 - t² 2t बेटा। ठीक है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा, ये सामने अगर लिखा हो ना 5/-3, तो इसको -5/3 ऐसे माइनस के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल ये दिया है, ये एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली एग्जाम्पल। ओके बच्चों। अच्छा, तो अब बेटा ये आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा dy/dx, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस t² हो जाएगा, और माइनस प्लस -1। लो भाई, दिस इज़ योर आंसर एंड कंप्लीट टुडेज लेसन बच्चों। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट नेक्स्ट लेसन। ओके, तो सब्सक्राइब माई चैनल बेटा। ठीक है, एंड आल्सो शेयर द वीडियो। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे।